गाइस, तो आज हम बात करेंगे द एन्चांटेड पूल का फर्स्ट लेसन का शॉर्ट आंसर। लॉन्ग आंसर जो है कि आगे बता दिए थे। यहाँ पर 6 क्वेश्चन मेन टॉपिक, तो हम आज बात करेंगे 6 शॉर्ट आंसर की। यहाँ देखिए 6 शॉर्ट आंसर की। तो हम लेकर आए, हम आंसर कर देते हैं कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। इसका अर्थ बता देते हैं, मतलब क्या हो, मतलब क्या नहीं। तो शुरू करते हैं। वाई डिड युधिष्ठिर वांट नकुला टू कम बैक टू लाइफ, मतलब कि टू कम बैक टू लाइफ। तो हम बात करें क्यों युधिष्ठिर चाहते थे नकुल को, मतलब कि युधिष्ठिर वांट नकुला दिया ना, युधिष्ठिर वांट नकुला टू कम बैक टू लाइफ। तो क्यों युधिष्ठिर नकुल को चाहते थे, क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा, युधिष्ठिर वांट नकुला रिव्यू बिकॉज ही सन ऑफ कुंती वाज अलाइव बट नो एनी सन ऑफ माधुरी वाज अलाइव। मतलब कि युधिष्ठिर जो थे वो कुंती के पुत्र थे। कुंती के पुत्र ही जो जीवित थे, परंतु माधुरी का कोई पुत्र जीवित नहीं था। माधुरी का कोई पुत्र नहीं था, उसके लड़का ही नहीं था, तो ये कुंती का पुत्र था, माधुरी कुंती का। तो दूसरा देखेंगे, हाउ डिड द यक्षा रिवार्ड युधिष्ठिर। तो क्या होगा, यक्षा वाज सो प्लीड विथ युधिष्ठिर इम्पोर्टलिटी दैट ही ग्रांटेड all his brothers to come back to life। मतलब क्यों कहना चाह रहे थे कि उनके लाइफ में उनके भाई जो बहुत अपने भाई से बहुत प्यार करते थे, और गारंटी यहाँ दे ना, गारंटी ले उनको जहाँ तक उम्मीद है पूरा अपने भाई को जीवित करा लिए, यही सब है मतलब। तो बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन का, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर। तो हम बात करेंगे इस आंसर के बारे में। तो हुआ ना यहाँ, एवरीडे मैन सी क्रेचर्स डिपार्ट यमास किंगडम ये डी है, इसमें देखिए डी है, किंगडम एंड एथोस हु वांट टू लिव फॉर एवर दिस टर्ली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। मतलब कि युधिष्ठिर के अनुसार विश्व में, इसका क्वेश्चन है जो ना यहाँ, युधिष्ठिर का अनुसार विश्व में, यहाँ जो है ना देखिए, युधिष्ठिर के अनुसार विश्व में आश्चर्य क्या है। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे यथार्थ यमा के द्वारा, मतलब यथार्थ यमा के द्वारा द्वार पर फिर जीवित रहने की वास्तव में महानतम देश का आश्चर्य है विश्व का। तो यही है ना जो ग्रेटेस्ट वंडर, महानतम है देश का। तो हम बात करेंगे चौथे आंसर का शॉर्ट, हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर कैन ए मैन बिकम हैप्पी एंड रिच। मतलब एक व्यक्ति कैसे सुखी और धनी हो सकता है, यहाँ देना है ना, ये कहाँ गया,
यहाँ ध्यान है कवरिंग कैन मैन बिकम हैप्पी। हैप्पी मतलब वो जो रिच मतलब धन, सब जानते हो। तो वही दिया है कि यच अरे एक व्यक्ति कैसे सुखी और धनी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बाई गुड कंडक्ट एंड गिविंग अप डिजायर ए मैन बिकम्स हैप्पी एंड रिच। मतलब कि कहना चाहते हैं हम कि अच्छे आचरण से, इच्छाओं को त्याग देने से और अच्छा आचरण करने से ही आदमी प्रसन्न होता है या खुश होता है। तो यहाँ क्या होगा, पांचवा क्वेश्चन, हु इन रियलिटी वाज यक्षा एंड वाई डिड ही कम। तो यहाँ आंसर है यमा। थोड़ा सी मतलब क्वेश्चन में है, ज़्यादा मेन टॉपिक पे जो है तो उसमें से हम थोड़ा निकाल लें कि इतना ही आप याद कर लें, इतने से ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप फिर इसके आगे जो 2-4 लाइन मतलब लिखना होगा लिख देना। तो हम इतना 2 लाइन बस यही 1 लाइन मतलब बनाए हैं इस 5वें क्वेश्चन का मेन टॉपिक होगा जो। तो यमा इन एरेमिंग एरेमिन द युधिष्ठिराज इंटेलिजेंट। मतलब युधिष्ठिर क्या थे, यक्ष कौन था, ये क्वेश्चन दिया ना, रिलेटिव वाज यक्षा एंड वाई डिड ही कम। तो मतलब कि यक्ष कौन था और क्यों आया था यहाँ पर, वही बोला है। तो इसी क्वेश्चन में तो हम बताएंगे कि जो मतलब कि यक्ष जो था वास्तव में यम था, और यक्ष जो है युधिष्ठिर के बुद्धि को, यहाँ दिला ना इंटेलिजेंट, तब बुद्धि को, युधिष्ठिर के बुद्धि को परखने के लिए आया था। कौन, युधिष्ठिरा, यहाँ दे ना युधिष्ठिरा इंटेलिजेंट बुद्धि को परखने के लिए आया था। तो हम बात करेंगे लास्ट आंसर है, आंसर क्वेश्चन 6वां, whose sons were नकुला एंड सहदेव। तो इसका आंसर भी देखें, थोड़ा से हम बनाए हैं और इसके आगे जो भी मतलब थोड़ा थोड़ा बना दिए कि आप लोगों को इतना याद रहे, फिर इसके आगे जो भी लिखना है तो भी आपको नंबर मिलता ही रहेगा, ऐसा कोई नहीं। तो नकुला एंड सहदेव वेयर सन्स ऑफ माधुरी या माधुरी, ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बात करेंगे तो यहाँ दिया ना हु सन्स वाज वेयर नकुला एंड सहदेव। तो नकुल किसका बेटा था, यहाँ ध्यान, नकुल एंड सहदेव वेयर सन्स ऑफ माधुरी। तो नकुल जो था माधुरी के पुत्र थे, या ना माधुरी का पुत्र था। तो नकुल सहदेव का बेटा नहीं, माधुरी का बेटा था। तो चलते हैं गाइस, तो अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 ए लेटर टू गॉड जो है उसका हम टॉपिक के बारे में दूसरे बारे में कल बात करेंगे। तो इसके लिए बाय गाइस, थैंक यू सो मच।